नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों हम यहाँ पे आज आपके ला रखे हैं जो हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज चलती है पर संडे को, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे जो पिछले 2 वीक थे वहाँ पे 2 वीक की वीकली करंट अफेयर्स नहीं आ पाई थी पिछले 2 संडे को। तो इसलिए हम यहाँ पे 12 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक के सभी जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जिसे हम चर्चा करेंगे, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स, इंडियन मतलब नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनकी चर्चा करेंगे हम यहाँ पे पिछले 2 वीक की। तो शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पे 12 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, उत्तराखंड के पौड़ी में ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की गई है, यह अभियान संबंधित है। तो हाल ही में उत्तराखंड के पौड़ी में यहाँ पे एक अभियान चलाया गया है ऑपरेशन कामधेनु, जिसका संबंध यहाँ पे सड़कों पर घूमते पशुओं पर नियंत्रण। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पे जो सड़कों पर जो पशु घूमते हैं उनके कारण बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं बहुत सारे, या बहुत सारी अन्य समस्याएं होती है मार्केट्स में या सड़कों पर। तो इन सड़कों पर घूमते पशुओं पर नियंत्रण पाने के लिए पौड़ी में चलाया गया है ऑपरेशन कामधेनु, जिसके तहत क्या किया जाएगा, जो भी पशु घूमते हैं सड़कों पर उनको नियंत्रित किया जा सके। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए पुलिस ने एक अनूठी पहल की गई। यहाँ पे पुलिस के माध्यम से, पौड़ी पुलिस के माध्यम से सड़कों पर घूमने वाले पशुओं पर नियंत्रण लगाए जाने हेतु जनपद स्तर पर ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की गई है। कौन से जनपद में शुरुआत की गई है? पौड़ी जनपद में। और इस योजना के तहत पशुओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और लोगों को पशुओं को सड़क पर न छोड़ने के लिए जागरूक किया जाएगा। सड़कों पर लोगों के द्वारा ही छोड़े जाते हैं जानवर सड़कों पर, जिससे बहुत सारी समस्याएं या ट्रैफिक जाम होता है या एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया है उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में बर्निंग ब्राइट पुस्तक लॉन्च हुई है। एक बर्निंग ब्राइट पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका संबंध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं इस पुस्तक में, बर्निंग ब्राइट। तो ये पुस्तक लॉन्च हुई है जो जिम कॉर्बेट की जानकारी से रूबरू कराएगी। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बर्निंग ब्राइट जो पुस्तक है ये लिखी गई है हरनियाल सिद्धू द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है, हरनियाल सिद्धू द्वारा लिखी गई है बर्निंग ब्राइट पुस्तक, जिसमें जिम कॉर्बेट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है। अब देखो इस पुस्तक के बारे में कई क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि ये पुस्तक किसने लिखी है या इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हरनियाल सिंह सिद्धू द्वारा लिखी गई बर्निंग ब्राइट पुस्तक हाल ही में विमोचन किया गया है। जिम कॉर्बेट की 145वीं जन्म तिथि की पूर्व संध्या पर प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने बर्निंग ब्राइट पुस्तक का विमोचन मसूरी से किया है। तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? प्रसिद्ध लेखक है रस्किन बॉन्ड, जबकि लिखी किसके द्वारा गई है पुस्तक? हरनियाल सिंह सिद्धू द्वारा। और यह पुस्तक जिम कॉर्बेट के जीवन के कई अनछुए पहलुओं की जानकारी भी देती है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कई क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए जाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो हर चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, नोट्स जरूर बनाने हर चीज़ के जो आपको बताए जाते हैं डिटेल्स में। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, टिहरी झील पर एक ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो टिहरी झील पर एक ग्लास ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है और इसकी लंबाई होगी 800 मीटर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 800 मीटर का एक लंबा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा टिहरी झील पर। उससे पहले आपको कई बार बता दिया गया है कि टिहरी झील पर जो कि भारत का सबसे लंबा सिंगल लाइन सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, डोबरा चांटी पुल, उसके बारे में आपको स्पेशल वीडियो हमने बनाई थी। वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं, वो भी करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सर्च कर सकते हो डोबरा चांठी ब्रिज बाई जरधारी क्लासेस, पूरी डिटेल्स आपको उसकी लंबाई चौड़ाई, कब से उसका निर्माण शुरू हुआ, कब उसका उद्घाटन हुआ, किसके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, हर चीज़ आपको उस वीडियो में मिल जाएगी डोबरा चांठी ब्रिज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, ऑपरेशन मर्यादा अभियान किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में ऑपरेशन मर्यादा अभियान शुरू किया गया है उत्तराखंड पुलिस द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखो ये जो ऑपरेशन मर्यादा अभियान है ये क्या है? आपने देखो आजकल न्यूज वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो
प्रमुख नदियां हैं उत्तराखंड में, जैसे अलकनंदा हो गया, मंदाकिनी हो गया, या जो भी अन्य नदियां हैं जहाँ पे पर्यटक अक्सर घूमने आते हैं। तो बाहर राज्यों के जो पर्यटक आ रहे हैं वो इन नदियों के किनारे क्या कर रहे हैं, शराब वगैरह मतलब खुलेआम यूज़ कर रहे हैं, या वहाँ पे कूड़ा कचरा फैला रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई है, ऑपरेशन मर्यादा अभियान। और इस ऑपरेशन मर्यादा अभियान के तहत उन लोगों पर निगरानी की जा रही है जो इस तरह की यहाँ पे हरकतें कर रहे हैं, और उनको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे पकड़ा जा रहा है। तो ऑपरेशन मर्यादा अभियान जो कि उत्तराखंड राज्य की पुलिस द्वारा एक शुरू किया गया अभियान है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, हरियाणा के सोनीपत में यूथ गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निम्न में से किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो हरियाणा के यहाँ पे सोनीपत में यूथ गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तराखंड की निवेदिता ने क्या किया, स्वर्ण पदक जीता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिथौरागढ़ जिले की महिला मुक्केबाज निवेदिता कार्की ने सोनीपत हरियाणा में आयोजित यूथ गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। सोनीपत हरियाणा में 20 से 23 जुलाई तक आयोजित यूथ गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निवेदिता ने 48 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ से इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, निवेदिता कहाँ की है, पिथौरागढ़ जिले की है, किस वर्ग भार में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो 48 किग्रा भार वर्ग में। और इसी प्रतियोगिता में 81 भार वर्ग में मोहिनी राणा ने रजत पदक भी हासिल किया। तो ये सारी चीज़ें आपको जरूर नोट करनी है। उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कुमाऊं कमिश्नर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में यहाँ पे सुशील कुमार को बनाया गया है कुमाऊं का नया कमिश्नर। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। 2005 बैच के हैं ये IAS सुशील कुमार, इनको यहाँ पे हाल ही में कुमाऊं आयुक्त अंग्रेजी में इसको कहते हैं कमिश्नर, ठीक है। तो आयुक्त और कमिश्नर में कंफ्यूज नहीं होना है। तो कुमाऊं आयुक्त का प्रभार यहाँ पे ग्रहण कर लिया है सुशील कुमार ने, और ये बन चुके हैं कुमाऊं मंडल के 45वें आयुक्त यानी 45वें कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को चयनित किया गया है। तो यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हो रहा है आजकल, उसके लिए मनोज सरकार चूंकि उत्तराखंड के हैं, इनको यहाँ पे चयनित किया गया है। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं मनोज सरकार, जिनको टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए उत्तराखंड की तरफ से यहाँ पे चयनित हुआ है। इनका बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी देते हैं आपको, क्योंकि यहाँ से कई बार कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक के लिए चयनित होने वाले मनोज उत्तराखंड के पहले खिलाड़ी हैं, और वह ओलंपिक में पैरा बैडमिंटन की SL3 एकल कैटेगरी में खेलेंगे। तो मनोज सरकार का संबंध किस खेल से, एक क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पैरा बैडमिंटन से। रुद्रपुर के इंदिरा नगर बंगाली कॉलोनी निवासी मनोज सरकार अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। अब देखो 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और साथ ही साथ 2019 में मनोज सरकार को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर आपको ये नोट कर देना है, क्योंकि खेल से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं उत्तराखंड में। अब इनका संबंध तो ओलंपिक से भी हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है आगामी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, उत्तराखंड में हाल ही में श्रावण मास के अवसर पर कौन सा त्यौहार मनाया गया है। तो जैसे यहाँ पे श्रावण मास की शुरुआत हुई थी सावन की, तो यहाँ पे उत्तराखंड में मनाया गया है हरेला त्यौहार, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं जनपद का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे सही आंसर है। हरेला उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक पर्व है। यह पर्व श्रावण के महीने में बारिश के मौसम यानी मानसून की शुरुआत का प्रतीक है। श्रावण यानी सावन के महीने में आपने देखा होगा बरसात का ही मौसम होता है और काफ़ी बारिश यहाँ पे होती है। हरियाली या हरेला शब्द पर्यावरण के काफ़ी करीब है, और ऐसे में इस दिन सांस्कृतिक आयोजन के साथ ही पौधारोपण भी किया जाता है। हरेला का मतलब हरियाली, और हरियाली में क्या किया जाता है, पौधारोपण भी किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, पर्यावरण यानी हरियाली का ये प्रतीक है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में विशेषकर एक प्रसिद्ध पर्व है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, हाल ही में श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस कब मनाया गया है। तो श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस यहाँ पे मनाया गया है 25 जुलाई को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है, और 25 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस के रूप में।
यहाँ पे आप देख सकते हो, टिहरी राजशाही की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 84 दिन तक अनशन करने वाले महान क्रांतिकारी, आंदोलनकारी व साहित्यकार श्रद्धेय सुमन का 25 जुलाई को प्रत्येक वर्ष बलिदान दिवस मनाया जाता है और 25 जुलाई 2021 को शहीद श्रद्धेय सुमन की ये 77वें बलिदान दिवस के रूप में ये मनाया गया है। तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, कितवां ये बलिदान दिवस था श्रद्धेय सुमन का, तो ये मनाया गया है 77वां बलिदान दिवस 25 जुलाई 2021 को। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो लद्दाख ने यहाँ पे सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया है और 2025 तक लद्दाख को यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है पूर्ण जैविक प्रदेश बनाने का। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को वर्ष 2025 में पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लद्दाख प्रशासन ने सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी यानी SOCCA के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उसको जैविक प्रदेश बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पे हाल ही में 15 जुलाई को मनाया गया है विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में। 15 जुलाई 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है और साल 2015 में ये पहली बार मनाया गया था। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। और कब ये मनाया जाता है? 15 जुलाई को ये मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन युवाओं के कौशल विकास में निवेश के महत्व में जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। अब इसकी थीम क्या है विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की? तो युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन यानी रिमेजनिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक, ये इसकी थीम है 2021 की, जो आपको जरूर नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। यह सेंटर किस शहर में बनाया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है और ये उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्रिस गेल ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं पहले जिन्होंने T20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे कर लिए हैं। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो कुछ जनरल जो खाड़ी देश थे उनके संबंध अच्छे नहीं थे इजराइल के साथ, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा देश बन गया है जिसने यहाँ पे इजराइल में अपना दूतावास खोल दिया है। तो कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो वो बन गया यहाँ पे UAE। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। ये सभी खाड़ी देश हैं, सऊदी अरब हो गया, UAE, कुवैत, बहरीन। तो यहाँ पे UAE पहला खाड़ी देश बन गया है जिसने इजराइल में अपना दूतावास खोला है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। अब देखो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है। और इसके राष्ट्रपति कौन है यहाँ पे? तो खलीफा बिन जायद अल नहयान। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो वो है नफ्ताली बेनेट। ये इजराइल के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व का निर्माण किया जाएगा? तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ पे निर्माण किया जाएगा लेमरू हाथी रिजर्व का। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है। और यह जो लेमरू हाथी रिजर्व है ये कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ये स्थित है। लेमरू हाथी रिजर्व का लक्ष्य क्या है? हाथियों को स्थायी आवास प्रदान करने के साथ साथ मानव वन्यजीवी संघर्ष को रोकना तथा संपत्ति के विनाश को कम करना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ स्थित है? आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो यहाँ पे गुजरात में बनाया जाएगा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC
गुजरात के कच्छ में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनाने जा रहा है और इसकी क्षमता कितनी होगी, तो 4750 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा एनटीपीसी गुजरात के कच्छ में, जो कि हो जाएगा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पे अपना भारत करेगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत देश करेगा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी। देखो स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं मैक्सिमम, कि जो भी खेल होने वाले हैं तो आपको क्या करें, जो 4-5 साल आगे के जो खेल होने वाले हैं स्पोर्ट्स से, जो मतलब चैंपियनशिप होने वाली है, वो याद जरूर करनी है कि किन किन देशों में वो आयोजित की जाती है। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, हर यहाँ पे जो करंट अफेयर्स वीडियोज आती है उसमें कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स के बारे में हम यहाँ पे ज़रूर लेके आते हैं और स्पोर्ट्स यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। भारत 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा बैडमिंटन की। यह दूसरी बार होगा जब भारत इस प्रीमियर टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। इससे पहले भारत ने कब की थी इसकी मेज़बानी? 2009 में हैदराबाद में, और अब 2026 में करेगा भारत इसकी मेज़बानी। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा बिहार के पटना में। अब देखो जो डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, जिसको 2009 में डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया जा चुका है। ये एक गंगा नदी में पाया जाता है डॉल्फिन और ये एक लुप्तप्राय जलीय जीव है, तो ज़रूर आपको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा बिहार के पटना में। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC जल्द ही बिहार के पटना में स्थापित किया जाएगा। इस अनुसंधान केंद्र का खुलना लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में मान्यता दी गई थी डॉल्फिन को 2009 में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, किस देश की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है? देखो यूरो कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से संबंध है। तो किस टीम ने जीता है यूरो 2020 का खिताब? वो जीता है इटली ने। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा। इटली की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीत लिया है और फाइनल में इन्होंने इंग्लैंड को 3-2 के मुकाबले से हराया है। यूरो का मतलब क्या है? UEFA यानी यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहा जाता है यूरो को। यह यूरोप में आयोजित होने वाली प्रमुख खेल प्रतियोगिता है और इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद किया जाता है। और यूरो 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा यहाँ पे इटली। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इटली देश करेगा G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक जो 2021 में आयोजित होने वाली है, उसकी मेजबानी कौन करेगा? इटली करेगा। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी अक्टूबर 2021 में इटली द्वारा की जाएगी और इस बैठक में सभी देशों में आपसी तालमेल को बढ़ावा देना, जैव विविधता, महासागरों का संरक्षण और जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ ईयर 2020-21 यानी AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन बने हैं? तो ये बने हैं यहाँ पे संदेश झिंगन जो कि भारत के हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनको नियुक्त किया गया है AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ ईयर 2020-21। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत को पहला पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने दिलाया है? तो भारत को पहला पदक दिलाया है, वो दिलाया है मीराबाई चानू ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 आजकल चल रहा है उसमें पहला पदक दिलाया है भारत को। तो बी ऑप्शन यहाँ पे मीराबाई चानू सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। यहाँ पे आप देख सकते हो भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने
वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है और इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है, ये अगर एग्जाम में पूछा गया है, फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर। ये ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य आजकल रखा गया है, तो ये भी आपको जरूर नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है। देखो टोक्यो ओलंपिक के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, यदि इस पर एक स्पेशल वीडियो बनानी है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और जैसे ही लगभग टोक्यो ओलंपिक के खेल समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे भारत ने कितने मेडल जीते हैं या जो भी उसमें डिटेल्स होगी, सारी डिटेल्स टोक्यो ओलंपिक के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट होगी करंट अफेयर्स की दृष्टि से, उस पर एक वीडियो बनाई जाएगी। अगर आपको उस पर एक वीडियो चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है, तो वो है मिराई तोवा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में यहाँ पे 23 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अब ये क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, तो भारत में रेडियो के महत्व से लोगों को अवगत कराने के लिए हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था, तो इसलिए यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने के लिए सेवा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे, भारत का पहला उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कौन सा बना है जिसने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की है। तो गुजरात उच्च न्यायालय भारत का ऐसा पहला उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट बन चुका है जिसने अदालती कार्यवाही की क्या की है, लाइव स्ट्रीमिंग की है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया है। तो शतरंज जो कि एक मुख्य खेल है और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 20 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में। 20 जुलाई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस यानी इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 20 जुलाई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। अब देखो विश्व जो शतरंज दिवस है इस खेल को FIDE रेगुलेट करता है, जिसकी स्थापना 1924 में पेरिस में की गई थी और इसी के उपलक्ष्य में 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। FIDE क्या है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे, किस राज्य की सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है। तो ये कि यहाँ पे हरियाणा राज्य की सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है। अब देखते हैं क्या है ये वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना। तो हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना तैयार कर रही है हरियाणा सरकार। इसके तहत प्रत्येक ब्लॉक में हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रत्येक ब्लॉक में क्या किए जाएंगे, जो हस्तशिल्प सामग्रियां होती है और पारंपरिक कलाओं पर जो आधारित उद्योग हैं वो स्थापित किए जाएंगे प्रत्येक ब्लॉक में। तो इसी योजना का नाम है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना, जो कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे, किस राज्य की सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा नामक योजना शुरू की है। देखो आजकल क्या है कि डिजिटलाइजेशन काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका है और आजकल स्कूल और कॉलेज वैसे बंद हैं, तो डिजिटल जो विशेषकर जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे स्मार्टफोन की ज़रूरत काफ़ी पड़ रही है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए विशेषकर एक योजना शुरू चलाई है, बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा नामक योजना, जिसके तहत बच्चों को यहाँ पे क्या दिया जाएगा, स्मार्टफोन वगैरह दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से वो भी यहाँ पे डिजिटल माध्यम से जुड़ सकें। तो ये डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा नामक योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया है। तो 18 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में यहाँ पे नेल्सन मंडेला
अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 के रूप में। ए ऑप्शन 29 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला का बड़ा योगदान था और उन्हीं की याद में यहाँ पे 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ बहुत ही लंबा संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं और इसलिए इनको 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या है? तो वन हैंड कैन फीड अनदर, यानी एक हाथ दूसरे को खाना खिला सकता है, ये इसकी थीम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो दिवस के बारे में दो चीज़ आपको जरूर नोट करनी चाहिए, कब मनाया गया है और उसकी थीम क्या है, तो विशेषकर यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो 2022 में होने वाले हैं उनका आयोजन किया जाएगा हरियाणा में। सी ऑप्शन यहाँ पे 30 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 किन 3 देशों की नौसेनाओं अधिकारियों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है यहाँ पे भारत, श्रीलंका और मालदीव के जो नौसेना के अधिकारी है उनके बीच वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 की बैठक का आयोजन किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है। भारत, श्रीलंका और मालदीव के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने एक वर्चुअल, ठीक है, ये कैसी मीटिंग थी, ये कैसी जो मतलब ये मीटिंग थी वर्चुअल माध्यम से रखी गई थी। तो वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 में भाग लिया है और यह अभ्यास समुद्री अपराधों जैसे कि नशीले पदार्थ पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में समुद्री खोज और बचाव में सहायता पर केंद्रित है। तो किन 3 देशों के बीच ये त्रिपक्षीय बैठक रखी गई थी? भारत, श्रीलंका और मालदीव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। देश के पहले ग्रेन ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा में किया गया है देश के पहले ग्रेन ATM का उद्घाटन। यहाँ पे आप देख सकते हो सरकारी राशन वितरण प्रणाली में होने वाली धांधली की शिकायतों को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम के फारूक नगर में बैंक ATM की तर्ज पर एक ग्रेन ATM की शुरुआत की गई है। इस ग्रेन ATM का नाम अन्नपूर्ति भी रखा गया है। तो क्या है इसका नाम? अन्नपूर्ति। और यह देश का पहला ऐसा ग्रेन ATM है जिससे राशन डिपो पर जाकर कोई भी कार्ड धारक, यानी जिसके पास कार्ड है राशन कार्ड, अपने आधार कार्ड या राशन कार्ड की डिटेल दर्ज कर इस मशीन से डिपो पर मिलने वाला राशन प्राप्त कर सकता है। तो विशेषकर ये किस चीज़ के लिए? जो धांधली होती है राशन वितरण में, उसको रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने ये कदम उठाया है। क्वेश्चन नंबर 33 है दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्म का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सिंगापुर में किया गया है दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्म का अनावरण। डी ऑप्शन यहाँ पे 33 का सही आंसर है। दोस्तों तो ये टोटल यहाँ पे 33 क्वेश्चन हम आपके लाए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड के थे, कुछ इंडिया यानी राष्ट्रीय लेवल के और कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स पिछले 2 वीक की थी, यानी 12 जुलाई से लेकर और 25 जुलाई की। और अब नेक्स्ट आपको लगभग कंटिन्यू आपको वीकली करंट अफेयर्स जो प्रत्येक हमारे संडे को ही आती है और संडे को ही आपको यहाँ पे वीडियो लेके आएंगे। लेकिन बीच में कुछ ऐसे कारण हो गए थे जिसके कारण वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पे 12 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक की एक साथ आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है। और इसके बाद मिलते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट संडे को इसी करंट अफेयर्स, मतलब इसी प्रकार से जो वीकली करंट अफेयर्स सीरीज है उसके साथ अब आपको प्रत्येक संडे को ही यहाँ पे क्या दी जाएगी, वीकली करंट अफेयर्स वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आशा करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट और अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।